ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। भैरव चलाने का मंत्र। भैरव चलाने का मंत्र, भैरव क्यों चलाया जाता है, किस तरीके से चलाता है, किस प्रकार चलाया जाता है। भैरव चलाने का मतलब होता है किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी दुश्मन के ऊपर भैरव तंत्र करना, भैरव प्रयोग करना। भैरव के इस तंत्र प्रयोग से वह व्यक्ति पागल हो जाता है, वह चक्कर खाकर नीचे गिरता है, उसके कार्य करने की क्षमता क्षीण हो जाती है और वह कोई भी कार्य अच्छी तरीके से नहीं कर पाता, उसका मस्तिष्क का संतुलन गड़बड़ा जाता है। ये कार्य वैसे तो बड़ा ही निंदनीय कार्य है। ये कार्य किसी भी व्यक्ति को कैसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। और एक बात बता दे रहा हूँ कि मैंने इसका प्रयोग कभी नहीं किया और भविष्य में ज़िंदगी में कभी इसका प्रयोग करूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं गलत कार्य कभी नहीं करता। किंतु कुछ साधक ऐसे हैं आप लोगों में जो इस चीज़ की कमेंट्स करते हैं, उन व्यक्तियों के लिए मैं इस प्रयोग को बता रहा हूँ। और उनको भी मैं ये बात कहूँगा कि सिर्फ ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप ये प्रयोग करें जो बिल्कुल ही अत्याचारी हो, बिल्कुल ही जब कोई बात सर के ऊपर से गुजर चुकी हो, जब आपको लगे कि बात अब बिल्कुल भी संभलने वाली नहीं है, ये व्यक्ति बिल्कुल ही दुराचारी है, बिल्कुल ही दुराचारी है, अब तो इसको पागल करना ही पड़ेगा, अब तो इसके ऊपर ये क्रिया करनी ही पड़ेगी। ज़्यादा ही जब आपके सर से ऊपर पानी उतर जाए तब इसका प्रयोग करें, अन्यथा इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। क्योंकि कर्म का भुगतान आपको खुद करना पड़ेगा, दूसरा कर्म का भुगतान नहीं करता। जो कर्म हम खुद कर रहे हैं उसका भुगतान भी हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अरंडी यानी अरंडी का जो पेड़ होता है, अरंडी जिसको बोलते हैं, उसकी लकड़ी आप पहले ही तोड़ कर रख लें, उनको सुखा लें, या फिर आप पंसारी की दुकान से अरंडी की लकड़ी, सूखी हुई लकड़ी लेकर आ जाए। गांव देहात में बहुत सारे पेड़ खड़े होते हैं, वहां से मोटी लकड़ी तोड़ कर ले आए, उसको सुखा ले और उसको शिवरात्रि, नवरात्रि, त्रयोदशी, चौदस, होली, दीपावली, जन्माष्टमी इत्यादि ऐसे शुभ अवसर पर आपको करना क्या है, उससे एक चौका बनाना है, यानी कि एक हवन के लिए आपको वही लकड़ी रखनी है और तेल से हवन करना है। तिल के तेल से आपको हवन करना है। जब तिल के तेल से हवन आप प्रारंभ करें, जो मंत्र मैं बता रहा हूँ उस मंत्र से आपको जब हवन, तिल के तेल से हवन प्रारंभ करें और जब अग्नि जल जाए, अच्छी प्रकार से जल जाए, तो उस समय आपने उनको चमेली की पुष्प की माला पहनानी है। इस प्रकार पहनानी है कि जो हवन कुंड है उसके चारों तरफ वह फैल जाए। उसी में ही आपने आपने दारू का, मदिरा का भोग लगाना है, उसी में इत्र का भोग लगाना है, उसी में ही आपको पान के बीड़ा का भोग लगाना है, उसी में ही आपको 7 प्रकार की मिठाई का भोग लगाना है। लेकिन ये सभी कार्य कब करना है, जब मंत्र पूरे हो जाएंगे 1008 बार। जी हाँ, ये जो मंत्र है 1008 बार जाप करने के बाद फिर आपको ये कार्य करना है। फूल माला पहनानी है और मदिरा का भोग लगाना है, मिठाई का भोग लगाना है, इत्र का भोग लगाना है और ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पर उस समय भोग लगा, पानी के बीड़ा देना है, ये सभी भोग आपको लगाना है। तो ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। और जब कभी भी आपको इसकी आवश्यकता पड़े तो आपको सिर्फ 108 बार इस मंत्र को बोलते हुए पुनः आपको हवन करना है, जिस प्रकार मैंने बताया इसी प्रकार हवन करना। और उस समय भैरव से प्रार्थना करनी है उस व्यक्ति के बारे में, जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति के ऊपर आपको ये क्रिया करनी है, उस व्यक्ति का आपने एक छोटा सा पुतला बना लेना है, आटे का छोटा सा पुतला बना लेना है, जिसके हाथ ऐसे हो, नीचे टांग हो, ऊपर सर हो। उसके बीच में आपको उस शत्रु का नाम लिखना है और नाम लिखकर उसको भैरव जी का ध्यान करते हुए, मंत्र पढ़ते हुए उसी अग्नि में आपको उसे डाल देना है। बस ये समझ लिए कि आप इधर डालोगे उधर उसका काम हो जाएगा, उधर वह बावला हो जाएगा, पागल हो जाएगा, अपनी आर्थिक स्थिति जो है संतुलन खो बैठेगा। लेकिन मैं पुनः कहूँगा कि छोटे मोटे लड़ाई झगड़े या छोटे मोटे कार्य के लिए आप इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। तो ये बड़ा ही पावरफुल प्रयोग है। पहले आप मंत्र को सुन लीजिए। मंत्र है, ओम काली कंकाली महाकाली के पुत्र कंकाल भैरव हुक्म हाजिर रहे, मेरा भेजा काल करे, मेरा भेजा रक्षा करे, आन बांधू बान बांधू, चलते फिरते के ओसन बांधू, 10 स्वर बांधू, 9 नाड़ी 72 कोड़ा बांधू, फूल में भेजू फूल में जाए, कोठे जीव पद पड़े, थर थर कांपे, हल हल हले, गिर गिर पड़े, उठ उठ भागे, बक बक बके, मेरा भेजा सवा घड़ी सवा पैर सवा दिन सवा महा सवा बरस को बावला न करे तो माता काली की सैया पर पग धरे, वाचा चुके तो उमा सुके, वाचा छोड़ कुवाचा करे,
तो धोबी की नाद में चमार के कूड़े में पड़े, मेरा भेजा बावला न करे, तो रुद्र के नेत्र से अग्नि की ज्वाला कड़े, सिर की जटा टूटे, भू भू में गिरे, माता पार्वती के चीर पर चोट पड़े, बिना हुक्म नहीं मारता हो, काली के पुत्र कंकाल भैरव, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा सत्य नाम आदेश गुरु को। यह प्रयोग मंत्र है, यह मंत्र है। इस मंत्र को पहले 1008 बार आहुति देकर सिद्ध करना है, और जब प्रयोग करना है तो उस समय आपको 108 बार मंत्र पढ़कर प्रयोग करना है, और एक ही दिन में ये सिद्धि हो जाता है। इसमें आपको अलग अलग दिन में सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, एक ही दिन में श्रद्धा, विश्वास और भाव के साथ में इसको सिद्ध कर ले। तकरीबन 2 से 3 घंटे इस कार्य में लगते हैं, 2 से 3 घंटे। तो इतने समय के लिए आपको बिल्कुल पवित्र होकर बैठना है। उस समय आप गूगल की धुनी अपने बराबर में देकर रखें। गूगल की धुनी या गूगल की धूमबत्ती आप परमानेंट जलती रहनी चाहिए, या गूगल की धुनी बराबर में आपको उस समय जलाकर रखें। तो ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद में जब भी आवश्यकता पड़े आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन पुनः कहूंगा कि छोटे मोटे लड़ाई झगड़े के लिए इसका प्रयोग कदापि ना करें। सभी भक्तों को जय श्री राम।